उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अब हम एनडीए में ही हैं और हम अब कहीं नहीं पलट रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के जितना संजीदा है, वैसी स्थिति में आरजेडी हताशा में है। भाई पहले से क्लियर है कि बिहार के नेता नीतीश कुमार है। विपक्ष तो कल्पना ही नहीं कर सकता वो नेता विपक्ष के भी पद पर वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लालू जी कुछ अलग तरह का बयान देते हैं, तेजस्वी जी कुछ अलग बोलते हैं। चिंता लालू जी को है कि जो कुछ हो रहा है उसमें राजद परिवार का स्पेस या इंडिया गठबंधन का स्पेस बिहार के अंदर लगातार घट रहा है। कि अकेला बिहार स्टेट है जहां पे बिजली की दरों को बढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि घटाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं 200 यूनिट, वो देखिए समझते हैं कि सत्ता तो आना नहीं है, कुछ लुभावने वादे कर दो, लेकिन लोगों को भरोसा एनडीए पर है। माननीय चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, सब लोग हैं और मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी इस पर बहुत बयानबाजियां होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राजधानी पटना हो, बिहार हो या फिर राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए, इस कड़ाके की ठंड में राजनीतिक पारा जो है वो काफी हाई है। चर्चा अभी भी बना हुआ है। हालांकि एक खबर आई, नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू यादव ने सीधे तौर पर ऑफर दिया। नीतीश कुमार की चुप्पी और पार्टी का उस तरीके से बयान बचकर देना कहीं ना कहीं बड़े सवालों को खड़ा करता है। और इन तमाम चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी या तो दिख रही है एनडीए के अंदर, या तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दिख रही है। बाकी जो सहयोगी दल है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, ये लोग नहीं दिख रहे हैं। मेरे साथ आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी प्रवक्ता राहुल जी है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा खूब हो रही है, देश भर में हो रही है। इन तमाम चर्चाओं के बीच आप लोग नहीं दिख रहे हैं। तो एक चर्चा यह भी है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा या फिर बाकी सहयोगी दल ऐसा तो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार चले जाए और इनके लिए आप लोग के लिए स्पेस प्रॉपर बन जाए। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगातार कई कार्यक्रम हुए हैं और एनडीए की जो बैठक आने वाले दिनों में जिलों में होनी है, उसकी तैयारी बैठक में भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो भी कन्वेनर बनाए गए हैं और दूसरे साथी लगातार उपस्थित रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर हमेशा कुछ ऐसी बयानबाजियां हो जाती हैं विपक्ष की तरफ से जिससे उनको माइलेज लेने का वो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि हर मुद्दों पर बात कही जाए। और खासकर तब जब आपने कहा कि चुप्पी और दूसरी चीजें, क्यों मुख्यमंत्री जी को इस पर बोलना चाहिए? उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अब हम एनडीए में ही हैं और हम अब कहीं नहीं पलट रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। इन्होंने कई मौकों पर कहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के जितना संजीदा है, वैसी स्थिति में आरजेडी हताशा में है और आरजेडी की तरफ से ये कहानी शुरू होती है। और देखिए इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहानी शुरू होती है कि नीतीश कुमार जी को इस तरफ आना चाहिए और उनके सांसद टूट रहे हैं और एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार जी, एनडीए इंटैक्ट है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी उसमें है। माननीय चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, सब लोग हैं और मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी इस पर बहुत बयानबाजियां होनी चाहिए। राहुल जी, आपको नहीं लगता है कि अमित शाह ने जो बयान दिया उस बयान से नीतीश कुमार नाराज थे और आज भी है नीतीश कुमार नाराज? भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सब कुछ तय चुनाव के बाद होगा। आपको नहीं लगता है कि बयान से नाराज नीतीश कुमार होंगे? नहीं, देखिए आप चीजों को अलग तरह से समझने की कोशिश कीजिए। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, हमारी पार्टी की अपनी एक रणनीति है। हमसे अगर आप पूछेंगे तो क्या मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े? लेकिन जब हम गठबंधन के टेबल पर बैठते हैं तो क्या हम अपनी मर्जी से सीटों को तय करते हैं? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के पहले ही कई मंचों पर यह बहुत क्लियर किया जा चुका है। और जब गृह मंत्री जी ने जब ये बयान नहीं दिया, उनको कहा गया, इस सवाल पर जब पूछा गया तो उन्होंने जो भी बयान दिया उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का नाम को उन्होंने खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई मंचों पर तय नहीं होता, टीवी के मंचों पर तय नहीं होता है मुख्यमंत्री का नाम। तो जो पत्रकार हैं वो ये समझते हैं कि भाई एक लाइन में क्यों नहीं कह दिया। भाई पहले से क्लियर है कि बिहार के नेता नीतीश कुमार है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कोई वैकेंसी नहीं है एनडीए में दूसरे के लिए। विपक्ष तो कल्पना ही नहीं कर सकता वो नेता विपक्ष के भी पद पर वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे तो इसकी चिंता हो रही है। तो देखिए मुझे ये है कि एनडीए
के घटक दलों ने बहुत स्पष्ट तौर पर, और नीतीश कुमार जी में हमारी आस्था है, बिहार के लोगों की आस्था है, और एक बार उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता भी देखना चाहती है। इसलिए इस सवाल को लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात अब है। चिंता लालू जी को है कि जो कुछ हो रहा है उसमें राजद परिवार का स्पेस या इंडिया गठबंधन का स्पेस बिहार के अंदर लगातार घट रहा है, और कई ऐसे मुद्दों को लेकर के वो आ रहे हैं जिसपे वो मुद्दा है ही नहीं, जबरन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और खुद आरजेडी के अंदर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कुछ अलग तरह का बयान देते हैं, तेजस्वी जी कुछ अलग बोलते हैं, फिर मीसा भारती जी कहते हैं छोड़िए ना उन बातों को। तो कई चीजों का जो कन्फ्लिक्ट है वो आरजेडी के अंदर है। और हमारे यहाँ जो आप देखेंगे अभी नीतीश कुमार जी 75 साल के आसपास होंगे, और इस कड़ाके की ठंड में जब हम और आप निकलने से भी घबराते हैं, तो बिहार को इतने एनर्जेटिक मुख्यमंत्री मिले हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और कई जिलों में वो यात्रा ही नहीं सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि जो विकास यात्रा का जो नाम दिया गया है, उस विकास के लिए उन जिलों में जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे उसके लिए सैकड़ों करोड़ खर्च करना पड़े, हजारों करोड़ खर्च करना पड़े, वो सभी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। और आज जब सुबह भी जब श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही नहीं थे बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे लोग भी मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि अब हर मंच पर जब साथ दिख रहे हों, बैठकें कर रहे हों, और थोड़ी देर बाद फिर एनडीए की बैठक होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मीडिया की तरफ से कुछ ज्यादा ही एक सेंसेशन क्रिएट करने की भी कोशिश कुछ लोग करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए इंटैक्ट है, और 2020 में जो चीजें हुई हैं वो 2025 में नहीं होंगी, और 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य हम लोग पा लेंगे, ये हम लोग को भरोसा है। दूसरा सवाल लेते हैं, बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन दिखा, लाठियां चली, पप्पू यादव की इंटरव्यू हुई, तेजस्वी यादव की इंटरव्यू, प्रशांत किशोर आज भी अड़े हैं, गांधी मैदान में बैठे हैं। आपको नहीं लगता है कि जो छात्रों की मांग है और मांग को लेकर जो भी नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ईंट सीट बजाने की बात कर रहे हैं, अनशन पर बैठ गए हैं, एक बड़ा संकट आप लोगों के लिए बन सकते हैं क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। प्रशांत किशोर तो वो व्यक्ति रहे जिनको था कि भाई आंदोलनों से कुछ नहीं होता है, और आपको पता है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों या नीतीश कुमार जी हों या इस तरह की पार्टी के जो भी बिहार में लीडर्स हैं, वो सभी आंदोलनों से पैदा हुए हैं। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे पिताजी थे, वो भी आंदोलन से पैदा हुए थे। और मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति को जो आंदोलनों से पैदा हुए लोग चला रहे हैं बिहार को, वो छात्रों को भी ठीक से समझते हैं, महिलाओं को भी ठीक से समझते हैं। और जिस बीपीएससी की बात हो रही है, हमारी सरकार तो हर बार एक ही बात कह रही है ना कि भाई आप सबूत लाइए कि गलतियां हुई हैं, और जिस एक सेंटर पे जानबूझ करके हुड़दंग किया गया, वो वीडियो फुटेज है, सब कुछ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वहां पे पिछली बार भी 12,000 स्टूडेंट्स को एग्जाम देने थे, 8200 के आसपास लोगों ने अपने डाउनलोड किए थे एडमिट कार्ड, और सिर्फ 5200, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5200 छात्रों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी 13 जुलाई वाली परीक्षा में। और जब कल जो परीक्षा हुई 4 जनवरी वाली, उसमें इससे लगभग 800-700 ज्यादा 5943 बच्चों ने उसमें परीक्षा दी है। अभ्यर्थी बढ़े, मतलब बिल्कुल अभ्यर्थी बढ़े। तो इसका मतलब ये है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो अभ्यर्थी नहीं है, वो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे वो तेजस्वी हों, और चाहे वो लेफ्ट के लोग हों। ये तमाम लोग समझ रहे हैं कि एक भानुमति का पिटारा मिल गया है बीपीएससी एग्जाम, इससे हम पार पा लेंगे। ये छात्र ही जब उनके साथ नहीं है, अगर हम गलत होते तो 700-800 बच्चे और नहीं उस सेंटर पे बढ़ जाते। सिस्टम पे भरोसा है बिहार के लोगों को, और बिहार को पता है कि बिहार के अंदर 10 लाख नौकरी का जो वादा नीतीश कुमार जी ने किया, और उसको बढ़ा करके 12 लाख जो उन्होंने किया है कि इस चुनाव से पहले हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में लाएंगे, उसको लेकर के एनडीए संकल्पित है, नीतीश कुमार जी संकल्पित हैं, और उसमें कहीं कोई बहस नहीं है। छात्रों को भी पूरा भरोसा है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूंकि बिहार में महंगी बिजली को लेकर भी खूब राजनीति हुई,
तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो फ्री में 200 यूनिट बिजली देंगे। ऊर्जा मंत्री का ताजा बयान, उन्होंने कहा कि भाई 2.5 करोड़ उपभोक्ताओं को लगभग 2.7 करोड़ को 15 या कुछ ऐसे आसपास फिगर दिया गया कि इतना पैसा जो है बिजली सस्ती मिलेगी। तो लगता है कि भाई आपकी जो एनडीए की सरकार है, बिजली जैसे मुद्दों पर जहां हर घर में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, वहां बिजली भी सस्ती अब मिलेंगी। देखिए बिरजू जी, मैं एक बात आपसे पहले भी कई बार मैंने कहा है कि बिहार की सरकार एक ऐसी सरकार है जहां हम लोग खुद अपने को समीक्षा में रखते हैं। हम जब समीक्षा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीजों को हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्रांसपोर्टेशन विभाग में जैसे प्रदूषण पे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे या दूसरी चीजों पे जो फाइन था उसको हम लोगों ने कम किया था। और बिजली विभाग में हमारा जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जिसको बोलते हैं या एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस जिसको बोलते हैं, वो पहले आज से 10 साल पहले 59% था, 59% था। अब वो घट करके 19 दशमलव कुछ पर आ गया है। इसका मतलब है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, बिहार के अंदर ग्रिड की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम अपने लॉसेज को कम कर रहे हैं और इसीलिए हमने तय किया कि इसका लाभ हमारे कंज्यूमर को मिलना चाहिए। और 2,70,00,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको हम लोग 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली हम कम दर पर देंगे। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं बिहार सरकार की तरफ से कि आने वाले दिनों में हम इसमें और भी बेहतर अचीव करेंगे। और इसका लाभ देखिए, अकेला बिहार स्टेट है जहां पे बिजली की दरों को बढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि घटाया जा रहा है। तो इन चीजों को समझना चाहिए। और जो कह रहे हैं 200 यूनिट, वो देखिए समझते हैं कि सत्ता तो आना नहीं है, कुछ लुभावने वादे कर दो, लेकिन लोगों को भरोसा एनडीए पर है। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं इसी में एक बात और कहता हूं कि अभी प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा आया है बिहार का भी, और लगभग 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7,000 रुपए ज्यादा है। अब देखिए हर साल हम लोग का जो ग्रोथ रेट है, अगर मैं कोरोना के टाइम को मैं छोड़ दूं, उसमें कमजोर हुआ था, पूरे देश का कमजोर हुआ, पूरी दुनिया का कमजोर हुआ। हम लोग लगभग 10 से 14% के बीच में रेंज करते हैं। पिछले 20 सालों से 19 सालों से हम लोग लगातार ग्रोथ रेट ये हासिल कर रहे हैं। और हम लोग को पता है कि बिहार में डेवलपमेंट के लिए, लोगों की आय बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि अभी हम लोग एक साल में, महज एक साल में प्रति व्यक्ति आय हम लोग 7,000 रुपये बढ़ा पाए हैं। और हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए ये आंकड़े बताते हैं कि एनडीए की सरकार कितनी काम कर रही है और जनता के प्रति कितनी समर्पित है। बिजली को लेकर भी खूब राजनीति आज भी होती है। और ऊर्जा मंत्री का बयान आया कि भाई 15%, माफ कीजिएगा, 15 पैसे जो है पर यूनिट बिजली सस्ती होगी। एक तरफ तेजस्वी यादव 200 फ्री में देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार का यह फैसला एक बड़ा फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत हमने एनडीए के आपसी समन्वय को लेकर किया था। नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चाओं के बीच तमाम जो सहयोगी दल मौन थे उनको लेकर किया था, जिसको लेकर इन्होंने साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बस लालू प्रसाद यादव अपने लिए स्पेस खोजते हैं और वो चाहते हैं कि कैसे अस्थिरता का माहौल जो है वो बनाया जाए। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।